नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पीएल गुरु चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही खास बनने वाला है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल की तैयारी कर रहे हैं और उन लोगों के लिए भी जो दिन प्रतिदिन अपने ऑफिशियल कार्य में लीव सैंक्शन करनी पड़ती है। तो आज लीव रूल पार्ट 2 में चाइल्ड केयर लीव के बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। तो आप सभी इसको एक एक बिंदु को और मेरे एक एक शब्द को ध्यान से सुने, क्योंकि मेरे एक एक शब्द से आपकी एक एक प्रश्न का जवाब मिलेगा। तो आप इसको विशेष रूप से सुने। साथ ही ये भी बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो में जो भी मैं विचार रख रहा हूँ ये पूर्ण रूप से मेरे निजी और व्यक्तिगत हैसियत से हैं। इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। मेरी बेस्ट नॉलेज और जानकारी के अनुसार मैं आपके हित में आपकी जानकारी को बढ़ाने के लिए आपके समक्ष रख रहा हूं। तो आप सभी ध्यान से सुने। हाँ, लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पीएल गुरु को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और यदि आपको लगता है कि कोई बात कहनी है और तो कमेंट के माध्यम से मुझे अवश्य बताएं। साथ ही इसके डिस्क्रिप्शन को भी देखें, क्योंकि आगे आने वाले समय पर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक टेस्ट का लिंक भेजा करूंगा, ताकि आप सभी लोग अपनी नॉलेज को जान सकें कि आप कितना सीख रहे हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चाइल्ड केयर लीव, तो सबसे पहला जो पॉइंट है एडवांस सैंक्शन। चाइल्ड केयर लीव को हर हालत में एडवांस सैंक्शन के माध्यम से ही लिया जा सकता है, दिया जा सकता है। कोई भी कर्मचारी बिना एडवांस सैंक्शन कराए, प्रायर परमिशन, प्रायर ग्रांट कराए बिना वो छुट्टी पर नहीं जा सकता है। आपको ये अवश्य जानना चाहिए कि किसी भी सूरत में सीसीएल की पोस्ट फैक्टो अप्रूवल नहीं ली जा सकती। तो जो भी कर्मचारी इस पर जाएं तो अप्रूवल जरूर लें। ये पूरी एंटायर सर्विस में संपूर्ण सेवा काल में मैक्सिमम 730 दिन की ली जा सकती है, जो कि 2 वर्ष बैठती है। तीसरा बिंदु है कि लीव सैलरी है। सीसीएल में फर्स्ट ईयर यानी फर्स्ट 365 डेज में आपको 100% सैलरी मिलेगी। उसके बाद सेकेंड 365 डेज में आपको सैलरी का 80% हिस्सा मिलेगा। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। सीसीएल कितने बच्चों पर मिलती है, इस पर बड़ा संदेह होता है। अक्सर सब जगह पढ़ा जाता है, देखने में भी आता है कि सीसीएल 2 सर्वाइवल या 2 जीवित बच्चों पर मिलती है। लेकिन आपकी जानकारी में मैं ये बताना चाहता हूँ कि सन 2013 में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा एक सर्कुलर दिया गया था। उसके माध्यम से कोई एम्प्लॉय जो चाइल्ड केयर लीव के लिए पात्र है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, दोनों ही सीसीएल को तीसरे बच्चे पर भी ले सकता है। परंतु इसके साथ शर्त यह है कि अगर आपने दूसरे बच्चे पर सीसीएल का किसी प्रकार का कोई बेनिफिट नहीं लिया है तो कर्मचारी अपने तीसरे बच्चे के साथ भी सीसीएल ले सकता है। लेकिन इसमें यह भी ध्यान रखना है कि आप ऐसा नहीं है कि जो सेकंड बच्चा है तो उस पर आपने पार्सली कुछ बेनिफिट ले लिया हो और फिर तीसरे पे कुछ बेनिफिट लेना चाहता है तो आप इसका पार्सली बेनिफिट नहीं ले सकते। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगर तीसरे बच्चे पे सीसीएल का लाभ लेना चाहते हैं तो पूर्ण रूप से दूसरे बच्चे पर किसी भी प्रकार का लाभ नहीं लिया जाएगा। 5वां पॉइंट कि लीव फॉर टेक केयर ऑफ चाइल्ड। जो सीसीएल है ये पूर्ण रूप से एक बच्चे की देखभाल के लिए, टेक केयर के लिए है और उसी पर्पज से ली जानी चाहिए और उसी पर्पज से दी जानी चाहिए। चाहे बच्चे की सिकनेस हो या बच्चे की एग्जामिनेशन हो, उस पर्पज से ही एक सीसीएल ली जाती है। तो यहाँ डीडीओ इस बात को भी देख सकता है कि उसने कर्मचारी ने अपनी लीव एप्लीकेशन के साथ उसका कोई प्रमाण दिया है या नहीं दिया है, या अपनी संतुष्टि पर वैसे भी दे सकता है, लेकिन अगर प्रमाण ले तो ज़्यादा बेहतर होता है। अप टू 18 ईयर फॉर नॉर्मल चाइल्ड, इसका जो 6 पॉइंट है
कि एक नॉर्मल बच्चा है कर्मचारी का, तो उसकी देखभाल 18 साल यानी 18 साल से जस्ट कम, एक दिन पहले पूरी 18 साल होने पर उसको ये लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन 18 साल से अगर कम का बच्चा है, नॉर्मल बच्चा है, तो 18 साल तक कोई भी कर्मचारी जो सीसीएल के लिए पात्र है वो इसका लाभ ले सकता है। लेकिन नो अपर एज लिमिट फॉर डिसेबल जो चाइल्ड है उसके मामले में पहले 22 वर्ष का रूल था कि 22 वर्ष तक उसका बेनिफिट ले सकता है। लेकिन अभी ये भी लेटेस्ट बदलाव हो चुका है कि अगर बच्चा डिसेबल है तो इसके लिए अपर एज लिमिट का कोई बाउंडेशन नहीं है, चाहे उसकी कितनी भी उम्र हो तो भी कर्मचारी उस पर सीसीएल ले सकता है। पॉइंट 8, 3 स्पेल फीमेल एंड एसएमई यूडब्ल्यूडी। तो आप ये देखिए कि इस पर भी बड़ा कंफ्यूजन है कि सीसीएल कितने स्पेल में ली जा सकती है, यानी एक कैलेंडर वर्ष में जो सीसीएल है कितने स्पेल में ली जा सकती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। तो यहाँ पर जो फीमेल है, जो कपल फीमेल है, तो वो उसको एक कैलेंडर ईयर में वो 3 बार में ले सकती है। उसी प्रकार से एसएमई, आप स्लाइड में देख रहे हैं एसएमई क्या है, सिंगल मेल एम्प्लॉय। जो सिंगल मेल एम्प्लॉय है वो उसके साथ एक और लिखा हुआ है यूएमडी। यूएमडी का मतलब है अनमेरिड, विडोवर और डाइवोर्सी। तीनों ही केसेस में यदि सिंगल पुरुष है, सिंगल मेल एम्प्लॉय है, और अगर वो एम्प्लॉय अनमेरिड हो, चाहे विडोवर हो, चाहे डाइवोर्स हो, तीनों ही कंडीशन में पुरुष भी सीसीएल का लाभ ले सकता है और उसको भी मैक्सिमम 3 स्पेल। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात देखने की होगी, आपको इस बात का आश्चर्य भी होता होगा या आप लोग इस संदेह में पढ़ते होंगे कि अनमेरिड पुरुष को कैसे सीसीएल मिलती है। यहाँ मेरिड, अनमेरिड, विडोवर या डाइवोर्सी से मतलब नहीं है। यहाँ तात्पर्य है कि आप बच्चे की देखभाल कर रहे हैं, टेक केयर कर रहे हैं। वो बच्चा लिव इन रिलेशन से भी हो सकता है, वो बच्चा एडॉप्शन से भी हो सकता है। तो इसी प्रकार से इन तीनों ही केसेज में उस अगर सिंगल पेरेंट है, सिंगल मेल एम्प्लॉय है, तो वो भी सीसीएल के लिए पात्र हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। पॉइंट 9, 6 स्पेल फॉर एसएफई यूएमडी। अब ये भी है कि जैसे बाकी जो ऊपर अभी हमने पढ़ा था कि 3% 3 स्पेल में फीमेल और सिंगल मेल एम्प्लॉय ले सकता है, उसी प्रकार से जो एसएफई है, सिंगल फीमेल एम्प्लॉय, वो 6 स्पेल तक, चाहे वो अनमेरिड हो, चाहे विडो हो, चाहे डाइवोर्सी हो, ऐसी जो सिंगल फीमेल एम्प्लॉय है वो एक कैलेंडर ईयर में, एक कैलेंडर वर्ष में 6 टाइम 6 स्पेल में सीसीएल का लाभ ले सकती है। अब ये है कि मिनिमम कितनी सीएल एक स्पेल में, 1 स्पेल में ली जा सकती है, सिंगल स्पेल में कितनी सीसीएल दी जा सकती है। तो ये पहले 15 डेज था, तो अब ये जो लेटेस्ट सर्कुलर उसके हिसाब से मिनिमम 5 सीसीएल इन स्पेल ग्रांट की जा सकती है। और ये उसी प्रकार से जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम पर भी बड़े प्रश्न होते हैं और विशेष प्रकार से बहुत सारे ग्रुप्स में ये देखने को मिलता है कि मैक्सिमम कितनी दे सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मैक्सिमम 2 इयर्स है। तो यदि आप ऐसे समझिए कि मान लो एक कर्मचारी की जेब में 10,000 रुपये हैं और वो उसकी जुरिडिक्शन में है, वो चाहे तो पूरे 10,000 रुपये भी किसी को दे सकता है, अपनी पूरी जेब खाली कर ले। हाँ, कष्ट वो होगा तो वो कष्ट उसको उठाना पड़ेगा। उसी प्रकार से यहाँ जो कंट्रोलिंग ऑफिसर है या डीडीओ है, उसकी पावर का लाभ ले सकता है, दे सकता है। वो पूरी की पूरी भी एक साथ दे सकता है, कम भी दे सकता है। लेकिन अक्सर देखने में आता है कि जो कर्मचारी है 90 दिन से कम की अवधि की सीसीएल अप्लाई करता है। आपको पता है कि जो सीसीएल अगर 90 दिन से ज़्यादा की लेता है, यानी 3 महीने से अधिक या 3 महीने की लेता है, तो फिर ऐसी ही इस प्रकार की वैकेंसी को वैकेंट शो करना पड़ता है, ऐसी पोस्ट को वैकेंट शो करना पड़ता है। इसलिए कर्मचारी अक्सर
89 डेज या 88 डेज इस तरह से CCL लेता है, ताकि वो किसी संकट में या किसी परेशानी में ना पड़े और उसको बहुत दूर जाना पड़े। तो कर्मचारी को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। और बाकी DDO चाहे तो पूरी भी दे सकता है, आधी भी दे सकता है, जैसी भी परिस्थितियां बने अपनी सुविधा के हिसाब से ऐसा किया जा सकता है। पॉइंट 11 है कि CCL के दौरान क्या कर्मचारी LTC, स्टेशन लीव या फॉरेन ट्रेवल पे जा सकता है? हाँ, बिल्कुल जा सकता है। वो LTC भी ले सकता है, स्टेशन लीव भी छोड़ सकता है और विदेश भी जा सकता है। लेकिन विदेश जाने में शर्त यह है कि वो विदेश जाने की कंडीशन NOC है, पासपोर्ट है, ट्रेवल वीज़ा है, वो कंडीशन अगर फुलफिल करता है तो इन तीनों ही कंडीशन में LTC, स्टेशन लीव और फॉरेन सर्विस, तीनों ही कंडीशन में कोई भी कर्मचारी अपने कंट्रोलिंग ऑफिसर की परमिशन से, उनको सूचित कर उनकी परमिशन से वो तीनों स्थिति में CCL का बेनिफिट ले सकता है। पॉइंट 12 है इंटरवेनिंग हॉलीडेज विल काउंट एज CCL एज इन केस EL। तो जिस प्रकार से इंटरवेनिंग या जो हमारे हॉलीडेज CCL के बीच में आने वाली जितनी भी हॉलीडेज और छुट्टियां हैं, लीव्स हैं, तो वे सब क्या है, वो उसी प्रकार से, चाहे प्रीफिक्स और सफिक्स का मैटर हो, उसी प्रकार से उनके लाभ देय होते हैं जिस प्रकार से EL में दिए जाते हैं। कि इंटरवेनिंग जितने भी हॉलीडेज होते हैं तो उसी में छुट्टियों में काउंट होते हैं, क्योंकि हर जगह हर प्रकार का फ़ायदा नहीं लिया जा सकता। तो ये जो CCL है EL के नेचर की है, इसलिए EL की तरह इसको ग्रांट किया जा सकता है, इसी तरह से जोड़ा घटाया जाता है। तो ये भी आपको जानकारी में रखना है। 13 पॉइंट है CCL मे बी अलाउड फॉर द 3rd ईयर एज लीव नॉट ड्यू एंड कम्यूटेड लीव अप टू द 60 विदाउट मेडिकल। तो आपको पता है कि जो CCL है कि 2 साल के बाद भी दी जा सकती है, लेकिन किस रूप में दी जा सकती है कि या तो आप लीव नॉट ड्यू के रूप में दी जा सकती है, कम्यूटेड लीव के रूप में भी अगर 2 महीने की है तो 2 महीने तक विदाउट मेडिकल भी कम्यूटेड लीव दी जा सकती है। अगर उससे भी ज़्यादा कर्मचारी लेना चाहे तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, तो कंट्रोलिंग ऑफिसर यदि वो संतुष्ट है तो उससे आगे भी वो ग्रांट कर सकता है। तो तीसरे 3rd ईयर में भी CCL का लाभ लिया जा सकता है या दिया जा सकता है। पॉइंट 14 इट मे बी कंबाइंड विद लीव ऑफ द काइंड ड्यू एंड एडमिसिबल। जो CCL है ये किसी भी प्रकार की जो आपकी ड्यू और एडमिसिबल है, आपको जो देय जितनी भी छुट्टियां हैं उनके साथ कंबाइंड की जा सकती है। अक्सर आपको ये संदेह होता होगा कि CL के साथ क्या लीव दी जा सकती, क्योंकि CL नॉट ए लीव, वो रेगुलर टाइप की कोई छुट्टी नहीं है, इसलिए उसको इसके साथ आप जोड़ नहीं सकते। लेकिन जो ड्यू और बाकी सभी जितनी भी ड्यू और एडमिसिबल छुट्टियां हैं जो उसके साथ कंबाइंड हो सकती है वो दी जा सकती है। तो ये इसका भी ध्यान रखना है। पॉइंट 15 जो लास्ट पॉइंट है CCL शुड नॉट बी अलाउड इन प्रोबेशन पीरियड। जनरली प्रोबेशन पीरियड में CCL नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि CCL जो भी कर्मचारी को आप देंगे तो कम से कम 2 साल तक का उसका वेट करना चाहिए। अगर बहुत ही इमरजेंसी है, बहुत ही परिस्थितियाँ ऐसी है कि अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेज है, तो आप कुछ CCL दे सकते हैं, और वो भी एक लिमिटेड CCL आप ग्रांट कर सकते हैं। वैसे प्रोबेशन पीरियड में नहीं की जाए तो ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि कर्मचारी का ये माना जाता है कि कर्मचारी इस विभाग में रहेगा या न रहेगा, तो उनकी रिकवरी किस तरह से की जाए, तो इस बात को भी देखना है, और इसलिए ये प्रोविज़न बनाया गया है। तो आप सभी को ये वीडियो निश्चित रूप से पसंद आएगा, और मुझे लगता है कि आपकी सभी समस्याओं का समाधान हमने कर दिया है। फिर भी यदि आपको कोई समस्या का समाधान अभी नहीं हुआ है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे अवश्य बताएं, और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए तब हम आगे मिलेंगे लीव रूल पार्ट 3 में। धन्यवाद।